Hey guys, welcome back to my channel Grady Physics. So this is video 2nd on chapter 3rd of class 11. Today we talk about the topic frame of reference. So without wasting the time, let's start the video. फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट, state of rest, and the second one is state of motion. To understand state of rest, first we take some examples, and after that we will take some examples on state of motion as well. So to understand state of motion, there are many examples which were related to our daily life, like a moving car, a moving bicycle, and flying of birds, etc. कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट में हो तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। दैट मीन्स उसका जो स्टेट है वो कैसा है? दैट कार इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ अ स्टोन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट मीन्स इट इज इन द पोजिशन ऑफ द रेस्ट, या उसका स्टेट कैसा है? एट द स्टोन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये तो बात थी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की। दीज आर टू बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए पता होने चाहिए। नाउ वी नो दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द रेस्ट कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द मोशन कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। तो हमने बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं या स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो कोई भी अगर बॉडी ऐसी है जो स्टेशनरी है या फिर रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट और इट्स एनवायरनमेंट, तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को उसके आसपास के एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं, या तो कोई हम दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक पॉइंट पर खड़ी हूँ और मैं स्टेशनरी हूँ, या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा हुआ है, तो मैं बोलूँगी कि येस दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर मैं मोशन में हूँ तो मैंने जो रेस्ट पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऑब्जेक्ट भी मुझे मोशन में ही लगेगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी? रिलेटेबल चीज़ की। इट मीन्स टू से कि हम एक्चुअल में करते क्या हैं। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम रिलेट करते हैं, उसकी स्टेट पता करते हैं कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो इसी के लिए क्या यूज़ होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली इसमें एक फ्रेम लिया जाता है, उसके रेफरेंस में हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन द रेस्ट और मोशन, कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। द सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है किसको? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा है, या फिर ये बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है मीन्स बॉडी जो है वो मोशन में है या नहीं, वो स्पेसिफाई कर रहा है। मीन्स टू से ये हमें बता रहा है दैट द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। दिस इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोस्ट सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ द Cartesian coordinate system in which the position of a moving particle be at any instant as expressed in terms of coordinates। तो जो सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, जिसमें जो पोजीशन होती है किसी भी पार्टिकल की वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय वेक्टर r इज इक्वल्स टू I cap x plus j cap y plus k cap z with origin O, which is 0 of x-axis, 0 of y-axis and 0 of z-axis.
अब जो यहाँ पर x, y और z गिवन है वो बेसिकली होता क्या है? वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्टली वी टॉक अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि वो होते क्या हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which the Newton's law hold. It means वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, जैसे कि all those frame of reference which are either stationary relative to each other or are in uniform motion are called inertial frames, provided that one of these frames is inertial. अब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं या तो वो स्टेशनरी होंगे या तो एक दूसरे से फिर यूनिफॉर्म मोशन में होंगे। इट मीन्स बोथ वर इन स्टेशनरी मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन। तब हम बोलेंगे कि वो दोनों फ्रेम्स इनर्शियल फ्रेम्स हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इनर्शियल फ्रेम्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इनर्शियल फ्रेम्स आर अनएसेलरेटेड फ्रेम्स। जो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं वो नेसेसरली अनएसेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं या अनएसेलरेटेड बॉडी में ही वर्क करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। इट मीन्स वो इनर्शियल फ्रेम्स जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, वो होते हैं हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और द वन थिंग इज़ दैट जितने भी एसेलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम्स होते हैं वो सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में आते हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। In this video, you learn about many topics like state of motion, state of rest, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. So thank you so much guys for watching my video. If you like the video then please subscribe my channel to get more new videos on new topics.